केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। ये मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य में मंदाकिनी नदी के पास गढ़वाल हिमालय श्रृंखला पर स्थित है। यह मंदिर समुद्र तट से लगभग 12,000 फीट ऊंचाई पर स्थित है। सर्दियों में मौसम की खराब स्थिति के कारण मंदिर साल में केवल 6 महीने के लिए खुला रहता है। कहा जाता है कि पवित्र केदारनाथ मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी ईस्वी में हिंदू गुरु आदि शंकराचार्य द्वारा किया गया था। शंकराचार्य ने उस स्थान का पुनर्निर्माण किया जहां माना जाता है कि महाभारत के पांडवों ने एक शिव मंदिर का निर्माण कराया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि पांडव अपने कौरव भाइयों को मारने के बाद अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिव से माफी मांगने जाना चाहते थे, लेकिन भगवान शिव उनसे मिलना नहीं चाहते थे। इसलिए भगवान शिव गुप्तेश्वर में छिप गए, जहां आज केदारनाथ का ज्योतिर्लिंग स्थित है। पांडवों और द्रौपदी ने गुप्त काशी में एक बेल देखा जो अन्य बेल से बहुत अनोखा था। पांडवों में दूसरे भीम ने पहचान लिया कि वो बेल कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव हैं। भगवान शिव जो उनसे छिप रहे थे वे नंदी बेल के रूप में थे। भीम ने बेल को पकड़ने की कोशिश की लेकिन सफल नहीं हो सके। भीम ने बेल की पूंछ और पिछले पैर को खींचकर उसे जमीन से बाहर खींचने की कोशिश की। हालांकि भगवान शिव ने खुद को और गहराई में धकेल दिया और अलग अलग स्थान पर केवल कुछ हिस्सों में ही प्रकट हुए। जैसे कि केदारनाथ में उनके पीठ की ऊपरी हिस्सा प्रकट हुआ, तुंगनाथ में भुजाएं, मध्य महेश्वर में नाभि और पेट, रुद्रनाथ में चेहरा और कल्पेश्वर में बाल और सिर प्रकट हुआ। पांडवों ने शिव की पूजा करने के लिए इन 5 स्थान पंच केदार पर मंदिर बनवाए, जिससे वे अपनी पापों से मुक्त हो गए और भगवान शिव ने त्रिकोणीय ज्योतिर्लिंग के रूप में इस पवित्र स्थान पर रहने का वादा किया। यही कारण है कि केदारनाथ इतना प्रसिद्ध है और भक्तों द्वारा पूजनीय है। भगवान शिव का यह ज्योतिर्लिंग इतना चमत्कारी है कि केदारनाथ में आया भयंकर प्रलय भी इसे हिला नहीं पाया। 2013 में जब बाढ़ का पानी पहाड़ों से नीचे की ओर गिर रहा था तो उस पानी के साथ एक विशालकाय पत्थर भी लुढ़कते हुए नीचे आया और मंदिर के पास आकर रुक गया, जिस वजह से पानी का बहाव 2 भागों में बट गया और मंदिर को कुछ नहीं हुआ। इसलिए अब इस चमत्कारी शिला को भीम शिला के नाम से जाना जाता है।